अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टीमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से बुध को बात की थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा का किरदार बेनकाब हो गया। जराये के मुताबिक ये दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाजिया सबूत है। दस्तावेज में दी गई हदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फास्ट फ्लैग का बायस बना। सऊदी अरब जिंदा अज़ा की एहतियात के इंडेक्स में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया है। GODT ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा अतिया दहंदगान के तनासुब में 2023 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल तकरीबन 4.9% इजाफा हुआ है। 2024 में जिंदा अतिया दहंदगान के जरिए तकरीबन 1706 ट्रांसप्लांट्स किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तनाजुर में गुर्दे की पेवंदकारी जिंदा अज़ा के एहतियात के तनासुब में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मंसूबे की मौजूदा पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया और प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए माहाना बुनियादों पर टाइमलाइन मुकर्रर करने की हदायत की गई है। पहलगाम हमले पर मोदी सरकार के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने के बाद अब भारत को अपने बचकाना इकदामात के बायस हर जगह से खुफगी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार की वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से मुतअद्दिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मंसूबे की मौजूदा पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया और प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए माहाना बुनियादों पर टाइमलाइन मुकर्रर करने की हदायत की गई है। मरियम नवाज ने सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी लाहौर को तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया है और कहा कि मंसूबों में ताखीर से अवामी जिंदगियां मुतासिर होती हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं और इन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज पर मरहलावार पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि वजीर आला ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेरे इंतजाम 230 गलियों की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, जबकि वासा के वर्क्स के तहत मजीद 1573 गलियों की मरम्मत 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हदायत की गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे मरहले में इलामा इकबाल टाउन, अजीज भट्टी टाउन और वागा टाउन में गलियों की तामीर और मरम्मत समेत दीगर अहम तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टीमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से बुध को बात की थी, जिसमें सेक्रेटरी रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वह ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। मार्को रूबियो ने खित्ते में कशीदगी कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीमी ब्रोस ने कहा कि अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। अमरीकी वजीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए, ताहम भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। एक सवाल पर तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमेरिका ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल राब्ता रखे हुए है और दोनों फरीकों से कह रही है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें। महकमा खारजा की तर्जमान ने यह भी वाजिया किया है कि अमरीकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। टीमी ब्रोस का कहना था कि जैसा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा था कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और भारतीय वजीर आजम मोदी को अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है। वाज़ेह रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में मुकामी सियाहों पर हमले के बाद भारत ने बेजा इल्जाम तराशी और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला शुरू करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और सफारती अमले को 30 अप्रैल
2025 तक भारत छोड़ने की हदायत की थी। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हवाले से कई जारहाना फैसले किए, जिसमें पाकिस्तानियों के वीजों की मनसूखी भी शामिल है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ मुनक्किदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान ने शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों की मुअत्तली का अंदिया देते हुए भारत के लिए फजाई हदूद, सरहदी आमदोरफ्त और हर किस्म की तजारत बंद करने का ऐलान किया था। 30 अप्रैल को वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने खबरदार किया था कि मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में जारियत का इरादा रखता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा का किरदार बेनकाब हो गया। जराये के मुताबिक ये दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का भी वाज़िया सबूत है। दस्तावेज में दी गई हदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेज में हदायत दी गई है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर ये इल्जाम 36 घंटे के बाद डालना है, जबकि मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और इंतजाज से वाज़िया होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा को भी कोई हदायत देता है। दस्तावेज का यूं सोशल मीडिया पर आना रा के अंदर हिंदुत्व मुखालिफ सोच का भी शाखसाना लगाता है। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। सोशल मीडिया पर लीक होने वाले दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। दस्तावेज बाउनवान PS5 OPS और बयानिया कंट्रोल में वाज़िया हदायत की गई है कि वाक़े का बयानिया यूं मरतब होगा कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। इस वाक़े को उभारने के लिए वक्त बहुत अहम होगा। मीडिया के असासों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहरिक किया जाएगा। जिला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धांधली वीडियो की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्जाम डालने के ट्रेंड को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। शमाली कमान हमले की जगह के करीब से मिलने वाली खतो कताबत को ISI से मुंसलिक करेगी। शमाली कमान फ्रांसिक अंदाज में ISI के मुबैना दस्तावेजात लीक करेगी। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी पर यकजहती की अपील भी की जाएगी। दस्तावेजात में मुतबादिल मंसूबे की निशानदही करते हुए कहा है कि शोपिया में मुतबादिल निजाम फाल कर दिया है। लीक होने की सूरत में मुतबादिल प्लान के तौर पर काम करेगा। हतमी फैसला राह नुकात पर मबनी होगा। अगर 21 अप्रैल 2025 तक कोई मसला नहीं आता तो हतमी कमांड एनालॉग चैनल से फ्राहम की जाएगी। ऑपरेशन के बाद तमाम फील्ड ऑपरेटिव के लिए ब्लैक स्टेटस को कबूल किया जाएगा। दफाई माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रा के तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। कश्मीरियों के खिलाफ भारत की नफरत खुलकर बेनकाब हो गई है। सियासी मकासद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। ये दस्तावेजात साबित करती हैं कि पहलगाम भी पिछले हमलों की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पहलगाम हमले पर मोदी सरकार के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने के बाद अब भारत को अपने बचकाना इकदामात के बायस हर जगह से खुफगी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार की वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से मुतअद्दिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन पाकिस्तानी अदाकाराओं के भारत में इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए गए हैं, उनमें मारूफ अदाकारा और मेजबान उशना शाह भी शामिल हैं। किसी मजा से भरपूर अदाकारा उशना शाह ने भारतीय हुकूमत के इस बचकाना और मसका खेज इकदाम का दिलचस्प पैरे में जवाब दिया। उशना शाह ने तंजन लिखा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, अभी मोदी जी ये क्या कर दिया है। अदाकारा ने टूटे दिल और रोने की इमोजीज भी इस्तेमाल की। पुरमजा अंदाज में उशना शाह के इस तंजिया वार को सोशल मीडिया ने काफी सुराहा। एक सारिफ ने लिखा कि काश ये तंज मोदी जी को समझ में आ जाए। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि आप जिन्हें समझा रही हैं वो अकल के कच्चे हैं और अगर नहीं होते तो कभी ये मसका खेज काम नहीं करते। याद रहे कि भारत में माहिरा खान, हानिया आमिर और अली जफर मुतअद्दिद फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। इससे कबल मोदी सरकार ने भारत में मकबूल पाकिस्तानी क्रिकेटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे। सऊदी अरब जिंदा अज़ा की एहतियात के इंडेक्स में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया है। GODT ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा अतिया दहंदगान के तनासुब में 2023 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल तकरीबन 4.9% इजाफा हुआ है। 2024 में जिंदा अतिया दहंदगान के जरिए तकरीबन 1706 ट्रांसप्लांट्स किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तनाजुर में गुर्दे की पेवंदकारी जिंदा अज़ा के अतियात के तनासुब में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी सेंटर फॉर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल जिंदा गुर्दों की अतियात की कुल तादाद तकरीबन 1284 तक पहुँच गई, जबकि इसी अरसे के दौरान जिंदा जिगर की अतियात की तादाद तकरीबन 422 तक पहुँच गई है। एक मुतलका तनाजुर में सऊदी अरब के अज़ा की पेवंदकारी कांति
کانفرنس کے دوران سعودی عرب نے اعضاء کی عطیہ اور پیوندکاری کے عمل کو منظم کرنے کے لیے اثر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم اعضاء کی عطیہ اور پیوندکاری کے عمل کے معیار کو بڑھاتا اور بہتر بناتا ہے، جبکہ صحت کے تمام شعبوں اور عطیہ دہندگان سے متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کرتا ہے۔ یہ فائدہ اٹھانے والوں کے لیے جامع دیکھ بھال کو بھی یقینی بناتا ہے اور صحت کے وسائل کے استعمال کو بہتر بناتا ہے۔ جامع نگہداشت فراہم کرنے اور قومی اعضاء کی پیوندکاری کے پروگراموں کو فروغ دینے کے لیے وقف مرکز نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں موت کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کے خواہش مند افراد کی کل تعداد تقریباً 5,40,000 ہے۔ سعودی سینٹر فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا مقصد مریضوں کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت کو کم کرنا ہے۔ مزید برآں آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر نے وضاحت کی ہے کہ پچھلے سال فوت شدہ عطیہ دہندگان کی جانب سے اعضاء کی پیوندکاری کی تعداد میں 12.3% اضافہ دیکھا گیا ہے۔